को दंडवत कीजिए। कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंगमती, गुरु करने आपु समान। सुखी रहें संसार सब, दुखिया रहें न को। यही हमारी प्रार्थना, गुरुपुरी भगवन, गुरुपुरी भगवन, गुरुपुरी भगवन। एक बार हम लोग श्रद्धा विश्वास के साथ बुलंद आवाज में जोरदार शब्दों में गुरु महाराज की जय जयकार करके मन मस्तिष्क को ताजा करने, अंतःकरण को पवित्र करने और रामबालक वार को भी पता चल जाए कि साधु महात्मा आकर के हमारे नामों की सत्संग कर रहे हैं। जय जयकार बोलिए प्रेम से। आगे वाले तो थोड़ा किए, लेकिन पीछे वाले सपरते रह गए। कुछ पीछे वाले सपरते रह गए, सपरे नहीं, हृदय खोल करके जय जयकार करें, आगे पीछे मिल करके बोलिए प्रेम से। अब तो आगे पीछे मिल गए, लेकिन बीच वाले जो है जब भी अहंकार होता है, अभिमान होता है, तो पीछे बढ़ता। इसलिए अभिमान अहंकार छोड़ करके सब तन्मा में मानव तन महान बनलवा, गुरु ज्ञान बिना कोयला के खदान बनलवा। अब तो सोच समझ अभिमानी चादर हो गई बहुत पुरानी, मैले दाग पर्ण पापन के क्रिश्चियन में लिपटानी, ज्ञान के साबुन लगाए तो सत्संगत की पानी, चादर हो गई बहुत पुरानी। अब तो सोच समझ अभिमान, अहंकार नहीं, अभिमान नहीं। जो जो अभिमान किया है, अहंकार किया है, उसका पतन हुआ है सभी का। इसलिए हम लोग बीच खोल करके आगे पीछे जो है, हम लोग बीच वाले भी बीच में ना रहे, हम लोग जोर लगा दे और किनारे पकड़ लें। बोलिए प्रेम से। परम पावन तीर्थों के भी महातीर्थ, चलता फिरता बुद्ध मंगल में साधु चरण, उपस्थित गुरुजन, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आज रामबालक बाबू बहुत हर्षित होते हुए, बहुत हर्षित। क्यों? ऐसा पुत्र और पुत्री सबको इतिहास उठा करके देखिए, मैं प्रमाण दूंगा, कई प्रमाण दूंगा। जिन किन्हीं का उद्धार हुआ है, सत्संग पाकर के उद्धार हुआ है, संत सदगुरु को पाकर के उद्धार हुआ है। अगर संत सदगुरु नहीं मिल पाया तो सत्संग मिल गया तो उसका उद्धार हो गया। बहुत ऐसा प्रमाण है। आज रामबालक बाबू बहुत हर्षित होते हुए कि मेरा जन्माना बिल्कुल सार्थक और सफल हो गया। भले लोगों को लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा काम होता है। जाना सबको है, ऐसा नहीं कि नहीं जाना है तो बात है। कहते आया है सो जाएंगे, राजा रंग फकीर सब जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ते हुए बांधे जाए। रामबालक बाबू एक सिंहासन चढ़ करके गए हैं, उनके लिए हमें जो है शोक तो उसके लिए करना है। जो अपने घर गए हैं उसके लिए क्या रोना है? अरे जो घर से बेघर हो रहा है उसके लिए रोना है। जो अपने घर में गए हैं, ये नष्ट घर को छोड़ करके स्वास्थ्य घर में गए हैं,
उसके लिए क्या होना था? तब हाँ रुलाई आता है कि उन्होंने हमारे लिए बहुत बहुत उपकार करते थे। अब ऐसा उपकारी मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। हम लोगों को बराबर अब हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम बालक लोग उन्हें बुलाएंगे तभी जाएंगे, नहीं तो वो तुरंत बुला लेते थे। वो घर से बेघर नहीं गए हैं, अपने घर को जो खिलते हुए हंसते हुए उनके पुत्र कह रहे थे रास्ते में जब गए थे हमको गाड़ी चलाने के लिए, बाबा सत्संग मरते दम तक भी करते रह गए। स्तुति प्रार्थना बेटा स्तुति प्रार्थना करो। और इस टाइम शरीर पर उस टाइम भी गुरु महाराज का आसमरण, गुरु महाराज का नाम लेकर के इस संसार वो अपने घर गए, लेकिन हम लोगों को छोड़ करके चले गए। लेकिन ये विश्वास करना कि हम लोगों को भी जाना है। जा दिन मन सूरदास ने कहा जा दिन मन पंछी उड़ई हो ता दिन तेरो तंत्र की सवाई पास झड़ गई हो। ये पंछी उड़ जाने पर कोई शरीर की अंग काम करता है? कोई काम नहीं करता है। क्या वह पंछी? यही तो भगवान राम जो है ज्ञान दिए। कहा हे तारा तुम किसके लिए रो रही है? किसके लिए रो रही है? अगर तुम शरीर के लिए रो रही है तो शरीर तुम्हारे स्वतंत्र से आगे शोभा। जीव नित्य तुम के ही रोबा। अगर जीव के लिए तुम रोती है तो जीव तो नित्य है, अजन्मा है, ना कभी वो जन्म लेता है और ना कभी वो मरता है। तुम किसके लिए रोती है? पति, अगर तुम पति पति शरीर को कह रही है पति पति, तो पति तुम्हारे आगे सामने है, पति को अपना लो। अगर जीव के लिए होती है तो जीव तो किसी का उपजा जब ज्ञान हो गया तो मुस्कुराने लगे। ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होगा किसी परिस्थिति में आपको दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। और बिनु सत्संग यहां तक कहा गया बिनु सत्संग विवेक ना होई। बिना सत्संग का विवेक नहीं होगा, बिना सत्संग का सारा सार का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए जो है हमें विवेक चाहिए। अब विवेक होगा क्या होगा? वैराग्य होगा। लेकिन हाँ ज्ञान हो जाएगा किसी भी परिस्थिति में आपको नहीं होगा। एक छोटी सी कथा कर देता हूँ, आसानी पूर्वक समझ जाएंगे। एक महात्मा जी जंगल में रहते थे, और जंगल में जब रहते थे तो चोर गया चोरी करने के लिए। जिस घर में घुसना था, जिस घर में प्रवेश करना था, चोर से घर वाले जो है जग गए। तो चोर सब भाग रहे थे। जब चोर सब भाग रहे थे तो देखा कि रास्ते में महात्मा जी की कुटिया। तो कहा कि सब चोरों ने कहा कि अरे महात्मा जी की कुटिया में जाता था। तो आजकल विशेष महात्मा जी के पास माल रहता, महात्मा जी कुटिया में जाता था। सब महात्मा जी की कुटिया में जो है प्रवेश कर गया। प्रवेश करने के बाद कहते देखते हो महाराज जी क्या है? देखते हो ना, शांति से लेने दो, कपड़ा खोल करके रख दो और शांति से आराम से लेने दो। अब तुम जो है खबर रही हो, किसी तरह के अशांति हो, तुम जाकर के कुटिया के बाहर जाकर के खड़े हो जाओ। महात्मा जी जो है कहा एक नंगटा केवल तुम्हारे साथ में रहे और नंगटा के अलावा कोई वस्तु नहीं रहे। सब महात्मा जी खोल करके रख दिए। नंगटा पहन करके कुटिया के बाहर में संजोग से टिहला था, टिहला पर जाकर के नाचना और गाना शुरू कर दिया। ताक बिना 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 फेमस, ताक बिना 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 फेमस, ताक बिना 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 फेमस। अमर कमल अमंडल कमंडल लेकर के सब बांध करके चलने के लिए तैयार। कहा अरे महात्मा कुटिया के बाहर निकाल दिए, देखा कहाँ गया? कहीं खाना फैक्ट्री चला गया भाग करके? देखा तो नहीं। देखो तो आप क्या कर रहे हैं, मतलब कहाँ है? देखो देखो पुलिस के घर देगा। देखता है कुटिया के बाहर में नाच रहा है, गा रहा है, ताक बिना बिना न फिर न ताक बिना। ओ महात्मा बड़ा चला, बहुत बढ़िया चालाकी से हम चोरी करते हैं। यदि हमसे पिता के ये चला निकल गया। कुटिया में रख करके ये 3 लाख नीचे गाड़ रखा हे महात्मा जी आज ऐसा तुमको मैं घाटा लगाऊंगा, ऐसा जैसा से तुमको पल्ला पड़ा है ऐसा घाटा लगा तुमको पता चल जाएगा। कुटिया में रख करके 3 लाख नीचे गाड़ के रखा धक्का दे करके भगा दिया। गैसी पंजाब पदा लिया, धाय धाय खोदना
शुरू किया। अब कुछ हिलाकर तो रहेगा तब न मिलेगा। खोजते खोजते कुछ नहीं मिला, दूसरा पीला पर फिर चला गया, ताक बिना 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 फेर में, ताक बिना 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 फेर में। तो बार सोचा कि अरे ये तो है सब कुछ जब लाइए लिए अब हिला भी खोज करके देख लिए, फिर भी कहता ताक बिना बिना फेर में। अब क्या करोगे? महात्मा जी से पूछ लो, ताक बिना बिना फेर में। महात्मा जी से पूछो। महात्मा जी के पास आए, महाराज जी नाचिएगा गाइएगा पीछे, पहले मुझको ये बता दीजिए ताक बिना बिना फेर में, ताक बिना बिना फेर में। कहा बेटा जब माँ के गर्भ से हम निकले थे ना, आए थे ना, हम नंगे थे, नंगोटा नहीं था बेटा। नंगोटा जो दे दिया ना, इसलिए नंगोटा पा करके बेटा ताक बिना दिन न फेर न, ताक बिना दिन न फेर। हम लोगों के पास सब कुछ है। पूछेंगे ना क्या समाचार है? हाँ बाबा ठीक है ठाक है। और जब बढ़िया से बैठ करके पूछेंगे तो नहीं पूछे है बाबा ताक बिना दिन घाटे में, ताक बिना दिन घाटे में, ताक बिना दिन। रात दिन हम घाटे में जा रहे हैं, सब कुछ करते जा रहा, फिर भी पूछने के बाद ताक बिना दिन घाटे। घाटा का कारण क्या है? कारण का निवारण होना चाहिए। ज्ञान का अभाव है। सांसारिक ज्ञान में जो है लवलीन है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में आप जो है बिल्कुल जीरो नग्न है। इसलिए कहते आध्यात्मिक ज्ञान जब होगा बिनु सत्संग विवेक न हो। जिन किन्हीं का आप निषाद का नाम सुनेंगे, निषाद एक हुआ निषाद, एक हुआ निषाद। निषाद जो है वेद व्यास महाराज के नाना थे। उसका दाढ़ी बाल पक गया। जब दाढ़ी बाल पक गया तो सोचा, एक दिन ऐना देखा, ऐना देखा तो सोचता है कि हमको जो है मरना नहीं चाहते हैं, दाढ़ी बाल पक गया है, लगता है अब हम मर जाएंगे। तो जो है नारद बाबा के पास गए कि बाबा हम मरना नहीं चाहते हैं, कोई उपाय बता दीजिए, आप आशीर्वाद दे दीजिए। कहा कि आपका जो है ना नाती जो है वेद व्यास जी महाराज भगवान माने जाते हैं। अगर कहीं वो आशीर्वाद दे देंगे, कहीं कह देंगे तो आप मर भी नहीं कीजिएगा। तो आप उसका नाम है तो आप मदद करते हैं, आपका सहायता करते हैं, चलिए हम आपको ले चलते हैं। नारद जी और निषाद गए, पहुंचे नाती के पास। नाती खड़ा होकर के प्रणाम करते हैं नाना को, कहते हैं नाना कैसे आना हुआ? कहा नाती हम मरना नहीं चाहते। कहा कि चलिए जो ले जाता उसी को हम कह देते हैं, आप नहीं ले जाएंगे। तो चला गया यमराज के पास। यमराज उठ करके खड़ा हो गया, सबको पा करके कहा कि पहचान करवाने के लिए मैं लाया हुआ हूँ, सबको मृत्युलोक से लाना, लेकिन मेरे नाना को नहीं लाना। हाँ इसलिए देख लो। कहा हमारे बस की बात नहीं है। कहा तब? कहा धर्मराज की बस की बात है, धर्मराज को कह दीजिए। तो सब चले गए, वो भी यमराज भी चले गए, सब मिल करके चले गए कहा धर्मराज के पास। और धर्मराज कह करके खड़े हो गए। कहा कि आपको पहचान करवाने के लिए लाए हुए हैं, ये हमारा नाना है, ये मरना नहीं चाहते हैं, सबको संसार से ले जाइएगा, लेकिन इनको नहीं लाइएगा, हमारे बस की बात नहीं है। कहा तब किसके बाद? कहा भगवान विष्णु ऐसा करते हैं। तो सब मिल करके चले गए भगवान विष्णु के पास। अब भगवान विष्णु के पास जाते हैं तो भगवान विष्णु उठ करके खड़े हो गए, आदर सम्मान करते हैं। कहा कैसे आना? आप ही के आदेश से सब आता है, इसलिए पहचान करवाने के लिए हमारे नाना है, मरना नहीं चाहते हैं, इसलिए जो है आप इसको किसी को लाने के लिए नहीं भेजिएगा। कहा हमारे बस की बात नहीं। वहां भी कहते हमारे बस की बात नहीं है। कहा किसके? कहा आद्य शक्ति, एक आद्य शक्ति है, सबके ऊपर है, वही आद्य शक्ति के इशारा से सारा काम हो रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी जो है उन्हीं के इशारा से काम करते हैं, उसी के इशारा से नाचते। एक शक्ति है, उसी के इशारा से काम करते हैं। कहा चला जाए उसके पास। भगवान विष्णु भी साथ हो गए। कितना आदमी हो गए? निषाद, नारद बाबा, यमराज, धर्मराज, भगवान विष्णु और वेद व्यास महाराज, 6 आदमी पहुंच गए किसके पास? आद्य शक्ति के पास। आद्य शक्ति कथनीय डायरी उठा करके वह जो है देख रहा था कि ये निषाद का अभी जो है मृत्यु है,
अब 6 आदमी आएंगे उसको लेकर के, तब उसका मृत्यु यहीं पर होगा। आएगा वो कैसे, लेकिन अभी उसका मृत्यु है, बस जो है इतने में जो है सब पहुंच गए। कहा कि यही तो हम कहते थे उसका मृत्यु कैसे होगा, अब आ गए, अब ये लौट करके यहाँ से जाएंगे। तो मृत्यु देखिए उसको कहां से कहां लेकर के ब्रह्मा जी कथा कहते थे, कबूतरी की कथा या लिखा हुआ है दिनचर्या उपदेश में। तो इसलिए जो है मरना सत्य है, संसार में मरना ही सत्य है, जीना ही असत्य है। लेकिन मरने से पहले हम जीने का थोड़ा सा ढंग जान ले, थोड़ी सी कला हम संत सदगुरु के पास जो है हम जा करके जान ले, तो मरने में बड़ा आनंद आएगा। यहाँ भी जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरे परमानंद। इसलिए जो है मरने में बड़ा आनंद। लेकिन हाँ, मरने के लिए मरिए तो मर जाइए, छूट पड़ी जंजाल, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बात। हाँ, मरिए, मरे हुए तो है, लेकिन मरने में मरने की कला जो है संत सदगुरु से जान लीजिए। तब जो है एक छोटी सी मैं कथा करके अपने वाणी को विराम दे दूंगा, जो कि समय नहीं है। 10 बजे से पहले नकुलवा कहते थे, दल बहादुर बुआ को सब नाम सुने होंगे। दल बहादुर बुआ का एक रामोतार बाबू की क्या नाम मैं भूल रहा हूँ, बढ़िया से थोड़ा सा अपूर्ण में आ रहा है। तो कहा कि बेटा 84 करना नहीं करना, सब जगह नाम करना नहीं, लेकिन बेटा हमारे मरने के बाद साधु महात्मा को बुला करके सत्संग करवा देना, बेटा सत्संग करवा देना। तो लेकिन बेटा जो था, चारों बेटा नास्तिक था, साधु महात्मा को देखना पसंद नहीं करते। हाँ, साधु महात्मा अब बाप इतना बैठे थे, यहाँ तक जानते हैं, बैठे ध्यान पर बैठे। अब बेटा को कहा कि आज मैं शरीर छोड़ के जाऊंगा, लेकिन बेटा हमारे चले जाने के बाद सत्संग बेटा जरूर करवा, नहीं कुछ करवाना, नाम गाम नहीं करवाना, लेकिन हमारे लिए सत्संग बेटा, बार बार मैं कहता हूँ सत्संग करवा। चले गए शरीर छोड़ करके, सब कुछ हो गया, श्राद्ध किया, सब कुछ कर्मकांड सब हो रहा है, सारा चीज हो गया, लेकिन सत्संग का जब देखा चर्चा नहीं, सत्यनारायण भगवान का पूजा होगा, सत्संग का कहीं नामो निशान नहीं, तब फटका लड़का पर मोतार बाबू आया। कहा बेटा हम कहे थे न कि हमारे लिए सत्संग करवा देना। तो सबको पता चल गया कि पिताजी आ गया है, सबको पता चल गया पिताजी आया, पिताजी आंखों लाल हो गया, परामना हो गया। पंडित जी कहा कि हमारा जो है सत्यनारायण भगवान की पूजा कराने से हमारा उद्धार होगा, इसे क्या होने वाला है, कुछ होने वाला है। धोनकारी के लिए कितना बार जो है, कितना बार किया जाकर के गया में पिंडदान, कहाँ कहाँ नहीं किया, लेकिन कहता है गया में एक बार पिंडदान कर देने से जो है उसका क्या हो जाता है, मुक्ति हो जाता है, ऐसा सुने हैं। लेकिन कितना बार धुनकारी के लिए किया, क्या हुआ उधार, तब सत्संग उसके नाम पर करवाया और सत्संग पा करके उसका जो है उद्धार हो गया। राजा यज्ञ की कथा जानते हैं, राजा यज्ञ बहुत गाय दान करते थे, आप जानते हैं, लेकिन वो मर करके क्या बन गया, श्राप उसको पड़ गया कि अगर हो जाओगे। कहा प्रभु से कि मेरा उद्धार कैसे होगा। कहा कि जब तुम्हारे, ये नहीं तुम्हारे नाम से कुल परिवार वाले, जब तुम्हारा नाम सत्संग जब तुम्हारे घर में होगा, तुम्हारे यहाँ सत्संग जब होगा तुम्हारा उद्धार होगा। 5 पीढ़ी समाप्त हो गए, अभी तक सत्संग का कोई नामो निशान नहीं। अगर विशाल हो गया था, एकदम बिल्कुल विशाल, मैं संक्षिप्त में कह रहा हूँ, एकदम विशाल हो गया था, बहुत विशाल हो गया था। अष्टावक्र मुनि आप जानते हैं, अष्टावक्र मुनि की कथा तो जानते करते हैं। अष्टावक्र मुनि आते हैं और अष्टावक्र मुनि क्यों ही सत्संग प्रारंभ करते हैं। कहा कि तुम सत्संग होगा, तुमको स्मरण आ जाएगा, और स्मरण ही नहीं, सत्संग में तुम आ ही जाओगे। वही अजगर हन हन तन तन करते हुए आए, सब भागने के लिए कहा किसी को कुछ नहीं करेगा, इनको आने दो,
ये भी अपना उद्धार के लिए आते हैं। अष्टावक्र मुनि के आगे में बैठ जाते हैं अजगर रूप में, और जब तक सत्संग चलते रहा तब तक बैठे रहा। और बैठने के बाद इसके बाद जो है सत्संग समाप्त हुआ, उसका मस्तिष्क फटा, वहीं से दिव्य आत्मा एक प्रकट हो गया और सभी को प्रणाम किया। और राजा जनक को प्रणाम करके आज हमारा उद्धार आपने कर दिया। और अपना वृत्तांत अपने मुख से सुनाया, कहा कि हम क्या सुनाएंगे, इसी से सुनो। तो सत्संग देखिए, सत्संग केवल घर परिवार वाला करवाए और 5-6 पीढ़ी के बाद उसका उद्धार हो गया। क्या राम बालक वाका कितना दिन हुआ है? या तो 14 दिन यही हुआ होगा, 12-14 दिन। क्या इसमें कोई संशय है उद्धार नहीं हुआ होगा? नहीं, हमें तो कोई कनिक भी गुरु महाराज जखनिए जो है सब संतन की हुआ तखनिए इसका। और ये जीवन में करके साधो भाई, जीवक दूर करो आशा, जीवक समझो, जीवक बुझो, जीवक मुक्ति निवासा, ये कर्म की फांस से काटी वही मुक्ति की आशा। अब वो मिला तो कब मिलेगा, नहीं तो जमपुर। बस जीवन में इन्होंने जो है किया, और वह नमूना हम लोगों के बीच में छोड़ करके। तो पंडित जी को कहा कि क्या हमारा सत्यनारायण के पूजा से होगा उद्धार? भाग्य हमारे यहाँ प्रसन्न होगा। कहा कि आपके पुत्र बुला करके लाया है, चारों बेटा जमा हो गया। कहा करवा देंगे, जाइए अपनी पूजा के बाद करवा देंगे। कहा कि देखो पूजा के बाद जो है सत्संग करवा देंगे। चले गए, देखते हैं कुछ नहीं करता। फिर आके आपकी बात बड़ा कहा, अब तुम्हारा मैं जो है बात नहीं, अब तुम मेरा बेटा नहीं। मेरा जन्माना जो है बिल्कुल एकदम जो है व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया। इतना कहने को तुम अब देखे तुम्हारे घर में क्या क्या होगा। आंख लाल पीला एकदम जो है, काफी जो है सब गांव के ग्राउंड के आदमी जुट गए। कहा कि अरे सत्संग में क्या इतना खर्चा, क्या इतना भोज, क्या सत्संग में क्या लगेगा? सब कुछ करवे किया तो सत्संग करवा। सत्संग को जो है तब जाकर के तलवा तो पास गया। बाबा हमारे पिता, अरे तुम्हारे पिताजी तो बड़े गुरु सेवक थे, हमारा सेवा बहुत किया था, ध्यान भी करने के लिए बहुत बैठते थे, हमारे साथ को बैठते थे। तुम्हारा पिताजी को क्या अभी तक तुम कहा नहीं? हम भी जाते उसको सत्संग करते, उसके नाम पर 7 दिन सत्संग करते, ध्यानाभ्यास करवाते। नहीं कह पाए। अब क्या कहेंगे बाबा के पास? नहीं, हम लोग पिताजी चले गए, मालिक चले गए, हम लोग घर आ गए, नहीं करवा पाए। बाबा आप क्या करते करते, हाँ उसके नाम पर करवे करेंगे। नहीं हो कहता हम आश्रम में करवा लेते। चलो बाबा भी तुरंत गुरु महाराज के पास से उनके अथी से तुरंत तैयार हो गए। वहां जाते हैं, चौकी लगा देते हैं, फिर बेटा के शरीर पर आ जाते हैं। अब बाबा को प्रणाम करते हैं। बाबा प्रणाम करके, बाबा हमारा पहचान ली है? बाबा नहीं देखते लड़का कैसे करते। तो ये पीछे कहते हैं कि उनका छोटा लड़का है। कहता नहीं बाबा, हमें छोटा लड़का नहीं छिए, हमें जे छे रमोतारे बाबू छिए। तो बाबा के मन में थोड़ा सा रमोतार बाबू मैं क्या शरीर पर आवे के मतलब से कि मैं क्या कर मतलब कि भूत प्रेत बन मिले तब शरीर पड़ेंगे। जोर बाबा के मन में लिखे नाय बाबा हमें भूत प्रेत नाय बनल छिए, हमें ध्यान करते करते शरीर छोड़ने छिए। हमें बाबा जो है इस सत्संग में लाभ बहुत तुरंत मिला है। गुरु से मूर्ख जल कोई साफ हो जैसे सत्संग में अमृत बरसे। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, मैं तो जो है सत्संग के लिए मेरा चेहरा तरस रहा था, अंतिम में मेरा हमको सत्संग मिल जाए और हम कृपा हमारा हो जाए। बाबा हम आए हैं सत्संग सुनने के लिए, सत्संग सुन करके हम चले जाएंगे। कहा अच्छा चलिए चलिए। तो आगे बाबा बैठा लिए, बाबा का टक टक मुंह देखते रहे देखते देखते। इसके बाद सत्संग खत्म हुआ, प्रसाद लिए, कहते हैं बाबा अब नहीं आएंगे, है ना। अब मेरा हृदय जो है एकदम जिस चीज के लिए व्याकुल और बेचैन था वह अब मिल गया। अब बाबा को प्रणाम करते हैं और रमोत्तम से। तो मेरा कहानी का मतलब है कि किसी न किसी इर्द गिर्द रूप में कहीं आसक्ति चला गया होगा, क्योंकि संसार का आदमी को जो है आसक्ति जो है बहुत होता है। इसलिए आसक्ति को जो है मिटाने के लिए, हटाने के लिए संत महापुरुष आते हैं, सत्संग करते हैं, सत्संग करवाते हैं, उनसे बहुत लाभ होता है। यही दो शब्द सेवा में आप लोगों को कहे। अब अजित बाबा है, थोड़ा सा उनसे सुन करके कुछ
गान करेंगे। इन शब्दों के साथ शुभकामना मंगल कामना बोलिए प्रेम से।